नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अपना टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन, ठीक है जी, भिन्न संख्याएं। आज अपने भिन्न संख्याओं को जोड़ना, घटाना, उनका आपस में गुणा करना, भाग देना, आपको मैं करवाऊंगा कंपैरिजन करना, ठीक है जी। तो अपने जो लास्ट वीडियो में मैंने जो करवाया था उसको एक बार अपने रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे मैंने करवाया था फ्रैक्शन संख्याएं कौन सी होती हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं। क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाला नंबर जीरो हो गया तो अपने उसकी वैल्यू कभी भी निकाल नहीं सकते, मतलब इनफाइनाइट आती है उसकी वैल्यू, ठीक है जी। और उसके बाद आया था प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्नय। अगर ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से बड़ी है तो ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं। उचित भिन्नय होती हैं। अनुचित भिन्नय कौन सी होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिनमें ऊपर की संख्या बड़ी और नीचे की छोटी हो, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, मतलब अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। मैं हर एक वर्ड को हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बोलता हूँ कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी देखने वाला है तो उसको थोड़ा सा ये पता लग जाए कि अपने कर क्या रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है, या मिक्स से अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर फ्रैक्शन का उचित भिन्नों का मिश्रित भिन्नों में कन्वर्ट नहीं करके लिख सकते अपने उनको, ठीक है जी। उसके बाद आ गया लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक फ्रैक्शन इसके अलावा जिनमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो वो सारी क्या है, वो सारी अनलाइक फ्रैक्शंस होगी, ठीक है जी। उसके अलावा मैंने करवाया था रेसिप्रोकल, जिसको हिंदी में व्युत्क्रम बोल देते हैं। अगर किसी फ्रैक्शन भिन्न का अपने ये क्वेश्चन आ गया कि 2/3 का उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करके लिखो या उसके व्युत्क्रम से ऐड करके लिखो, तो अपने को उसका व्युत्क्रम पता होना चाहिए भी, किसी फ्रैक्शन का, किसी भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है, ठीक है जी, रेसिप्रोकल क्या होता है। और आज अपने करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब भिन्न संख्याओं का जोड़। देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, पहला क्वेश्चन है 2/8 प्लस 3/8, ठीक है जी। इनमें देखो दोनों में हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो, चाहे कितनी भी संख्याएं हो। जैसे ये होती 2/8 प्लस 3/8 प्लस 7/8, कितनी भी संख्याएं हो, प्लस 11/8, कुछ भी संख्याएं और नीचे डिनोमिनेटर सेम हो, तो अपने ऊपर वाली संख्याओं को सीधा सीधा ऐड करके और नीचे डिनोमिनेटर लिख देंगे। जैसे इसको क्या करेंगे, 2 + 3 5/8 कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 2 + 3 5 और 7 12, 12 और 11 23, 23/8, ठीक है जी। अगर ऐसी फ्रैक्शंस को जोड़ना हो जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, हर संख्याएं से यानी कि एक जैसी हो, तो उसके अंशों को जोड़ देंगे और हर को नीचे लिख देंगे, जैसे 5/8 लिख दिया, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब हर वाली संख्या सेम नहीं है। इसमें 7 है, इसमें क्या है, 5 है, ठीक है जी। तो इसको दो तरीकों से करते हैं। एक तो यही तरीका, 7 और 5 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 5 और 7 का ऐसे एलसीएम लेते हैं ना। अगर एलसीएम या एचसीएफ नहीं आता तो मैंने मेरे चैनल पे एचसीएफ और एलसीएम की वीडियोस डाली हुई हैं, आप वहां से कर सकते हो। 7 और 5 का एलसीएम क्या आ गया, 35 आ गया। तो फिर आगे कैसे करते हैं, 35 में 7 का भाग देंगे, ठीक है, क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 10 आएगा। अब फिर 35 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ गया, 7 आ गया। जो संख्या आ जाती है उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 3 21, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 31/35 आ गया। एक तो ये तरीका है। एक तरीका है अगर सिर्फ दो ही दिए हुए हैं फ्रैक्शन, अगर 3-4 दिए हो ना, फिर ये तरीका बेस्ट रहता है। जैसे 2/11 दिया हो, जैसे 16/7 की जगह कुछ भी लिख लो, 17 दिया हो, तो उनमें तो ये एलसीएम लेके करने में ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, सिर्फ दो ही फ्रैक्शंस को ऐड करना दिया हुआ है, तो इसमें कैसे करेंगे। तो एक तो अपने इस तरीके से कर लिया इनका एलसीएम लेके, एक अपने दूसरा किस तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक तो एलसीएम लेके अपने कर लिया, तो इसका क्या आ गया था, 31/35 आ गया था, अपने एलसीएम लेके किया। एक क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, 5 दूनी 10 प्लस 7 21, और नीचे इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 31/35।
पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, और नीचे वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया 31/35। अगर दो संख्याएं दी हुई हैं तो उनको ऐड करना है, दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना ज़्यादा ईजी है, चाहे सब्सट्रैक्ट करना हो चाहे ऐड करना हो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर इसमें 3-4 संख्याएं हो जाएं, लाइक जैसे ये होता 2/7 प्लस 3/5 प्लस 11/17 प्लस 14/19, अगर ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है जी, तो इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है। दो से ज़्यादा संख्याएं आ जाए, फ्रैक्शंस आ जाएं, तो उनको जोड़ना हो या घटाना हो तो फिर तो अपने एलसीएम लेके करना ही ईजी रहेगा। अगर दो हैं संख्याएं तो उनको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, ठीक है जी। अब देखो आगे ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, एक तो क्वेश्चन है 2 1/3 प्लस 4 1/5। ज़्यादातर क्या करेंगे, इसको 3 दूनी 6 7/3, पहले तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बनाएंगे 20 21/5, फिर इसको चाहे कैसे ही कर लो, ठीक है, चाहे एलसीएम लेके कर लो चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो। तो 21 दिए 63 35, 35 प्लस 63 क्या हो गया 98/15। एक तो इस तरीके से करना है इसको, एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो ये 2 और 4 क्या इसमें पूर्णांक संख्याएं हैं, फ्रैक्शन तो ये है, ये पूर्णांक है, मतलब इनको अलग जोड़ दो 2 + 4 और उनको अलग जोड़ दो जो बच गई 1/3 और 1/5, ठीक है जी। 2 + 4 क्या हो गया 6 हो गया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, 5 × 5 + 3 8/15। तो ये क्या आ गया 6 सही 8/15, और ये भी क्या आया था 6 सही 8/15, कर लो 15 × 6 90 और 8 98, 6 सही 8/15 6 सही, ऐसे ही करोगे जल्दी होगा ये, ठीक है। अगर इसको आप इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे फिर एलसीएम लोगे तो फिर काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है, नीचे वाले में क्या है, जो पूर्णांक संख्या है इनको अलग लिख लूँ मैं 1 2 3 5, ऐसे कर दो 1 2 3 और 5 को अलग ऐड कर दिया, पीछे क्या संख्या बच गई 1/4 प्लस 3/5 प्लस 6/4 प्लस 2/5, ये संख्या होगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर किसी का डिनोमिनेटर सेम हो, हर संख्या सेम हो, तो ऊपर वाली को सीधा जोड़ दो। ये तो कितनी होगी 1 + 2 3 + 3 6 + 5 11 होगी। इसको क्या लिख सकता हूँ 3/5 प्लस 2/5 को क्या लिख सकता हूँ 5/5, और 1/4 और 6/4 को क्या लिख सकता हूँ 7/4, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया 1 + 7/4, ठीक है जी। अब एक को इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ सकते हैं अपने, तो ये हो गया 12, ठीक है। 12 7/4 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 सही 3/4, तो इसको इसमें फिर जोड़ दो 13 सही 3/4, क्या आ जाएगा 13 सही 3/4, ठीक है। भिन्न संख्याओं को घटाना कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहला क्या है 2/3 - 2/4, अब दो ही भिन्न संख्याएं हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, 4 को 2 से करोगे तो क्या आ गया 8, 3 को 2 से करोगे 6, और नीचे 3 × 4 मतलब 2/12, इसको आगे सिंपलेस्ट फॉर्म करना है तो 1/6 आ जाएगा, 2/12 पड़े रहने दो, ठीक है जी। तो ये तो इस तरीके से भी हो गया, ठीक है। और एलसीएम लेके भी हो जाएगा, जैसे 2/3 - 2/4 है, इनका एलसीएम आएगा 12, 3 चौक 12, क्योंकि 12 को इससे डिवाइड करेंगे ना 3 से, तो 4 दूनी 8, 3 और 6 ये वही आ गया 2/12। तो ऐसे भी कर लो ऐसे भी कर सकते हो, अगर दो संख्याएं हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं तो जल्दी हो जाता है ना। अब आगे वाला देखो, इसमें भी क्या है, ये दोनों 4 और 2 क्या है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये क्वेश्चन है जैसे 4 सही 1/5 - 2 सही 1/3, तो इनको अलग ब्रैकेट में ऐसे माइनस कर दो और इनको अलग कर दो 1/5 - 1/3, तो ये तो क्या हो गया 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, तो ये क्या आ गया 3 - 5 मतलब माइनस का 2
अपॉन 15, ये क्या आएगा माइनस का 2 अपॉन 15। अगर ये माइनस आ गया तो अब क्या करेंगे, ये क्या 2 माइनस ऐसे है ना, तो इसमें से क्या करूं मैं, 2 को मैं ऐसे तोड़ूंगा, देखो 1 प्लस 1 माइनस 2/15 ऐसे लिख सकता हूं। ये 1 माइनस 2/15 एक को किसी भी ऐसे फ्रैक्शन से घटाना और जिसमें न्यूमिनेटर छोटा हो तो क्या करो, इसको इसमें से माइनस कर दो। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 15 में से 2 गए 13/15, या इसको 1 एक सही 13/15 सीधा लिख दो। प्लस को अपने कंसिडर करें ना करें एक ही बात है इसमें, ठीक है, समझ गए इसको। अब ये एक से जोड़ घटाव वाले फ्रैक्शन वाला काम आ गया ना अपने। मैंने कहा था अभी एक से किसी संख्या को किसी फ्रैक्शन को जोड़ना है या घटाना है और ऊपर न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, माइनस वाले में खासकर, तो उसमें क्या है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करेंगे तो 13, नीचे वाला 15 आ गया। तो ये क्या है, इसको सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको इम्प्रॉपर में पूछे तो 15 एकम 15 प्लस 13 क्या होता है, 15 प्लस 13 क्या होता है, 28 हो गया, 28/15 आ जाएगा, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, 6 माइनस 11/7, ठीक है। तो एक तो सीधा तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, 6 7 42, 42 में से 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 42 में से 11 माइनस करके लिख दो 1 और 3 31/17, ठीक है जी। एक तो ये तरीका है, एक तो मैं इसको ऐसे करूँगा 6 माइनस 11/7 है, तो 11/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो ये देखो ये न्यूमिनेटर बड़ा है, ये आगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, 6 माइनस 7 1 जा 7 प्लस ये हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया, क्या हो गया 5 माइनस 4/7, ये हो जाएगा 5 माइनस 4/7। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4 प्लस 1 माइनस 4/7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 3/7, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करो और नीचे वो नंबर लिखो। एक तो इस तरीके से आया है, ठीक है। ये देखो ये भी तो वही बन गया ना, 7 चौक 28 प्लस 3 31/17। न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, फिर तो और भी इजी है। फिर अब इसको इसमें तो भाग दे के देखना ही नहीं, तो क्या करूँगा 2 प्लस 1 माइनस 7/8, और ये क्या बन गया, वही बन गया, 1 से माइनस करना हो तो क्या बनेगा, इसको क्या लिखेंगे, इसको इसमें से माइनस करो, 8 में से 7 माइनस गया तो 1/8, तो ये क्या आ गया, इसको ऐसे लिख दो 2 सही है 1/8, ठीक है। अगर वैसे करना है 8 3 24, 24 में से 7 गए 17, 17/8, पहले तो ऐसे करो, फिर 8 दूनी 16 और 1, ये दो तरीके बता रहा हूँ। दो तरीके बताने का रीजन ये है, जैसे आगे करोगे ये वाला क्वेश्चन मेरे वाले तरीके से ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है जी। मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ उस तरीके से ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, 13 माइनस 17/4, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, 4 चौक 16 1 17/4, 13 में से 4 गए कितने हो गए, 9 माइनस 1/4, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 को क्या लिख दूंगा 3/4, क्योंकि 4 में से 1 गया क्या 3, तो ये 3/4 ऐसे आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 8 सही 3/4। एक तो ये तरीके से कर सकते हो, एक ऐसे कर सकते हो 13 चौक 52 माइनस 17, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करो माइनस करो, तो ये क्या आ गया 35/4, इसको 8 सही 3/4। ये भी ये तरीके से क्यों करवाना चाहता हूँ, इस तरीके से करवाने का एक ही मकसद है कि आगे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आएगा, जैसे 4-5 फ्रैक्शन भिन्नों को ऐड करना सब्सट्रैक्ट करना हो, तो उसमें ये पूर्णांक संख्याएं निकलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे ये पूर्णांक संख्या तो निकल गई थी, यहाँ पे 13 थी, यहाँ पे 4 थी, और किसी में 6 आ जाएगी, तो ये क्या है 10 होगी, 13 में से घटाया 3। तो अगर फ्रैक्शंस काफ़ी आ गई, काफ़ी संख्याएं आ गई, ये 3 4 आ गई, तो बड़े क्वेश्चंस के लिए ये 1 वाला फॉर्मूला बना देंगे लास्ट में, तो ये तो इजी हो जाता है। बाकी अलग पूर्णांक संख्या अलग जान की घट जाती हैं और फ्रैक्शंस को अलग घटा लेते हैं या अलग जोड़ लेते हैं। जोड़ने वाला क्वेश्चन है तो जोड़ दें, तो उसमें अलग अलग करके करना आसान है। इसमें क्या अलग अलग करके नहीं है, जैसे इसमें करते रहोगे तो 13/1 माइनस 17/4 प्लस अगर कुछ आ जाए 19/6,
ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें सारों का एलसीएम लेके ही करोगे तुम, ठीक है पहले। तो ये संख्याएं काफी बढ़िया आती हैं। अगर यहाँ पे नीचे कुछ और साथ में संख्या आ जाए, जैसे 15/17 आ जाए, तो ये संख्या काफी बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। 17/15 आ जाए, ठीक है। अगर जिनमें पूर्णांक निकलता है तो उनमें पूर्णांक निकालते रहो, जो पूर्णांक संख्या नहीं है, जो फ्रैक्शन में रह जाए, फ्रैक्शन वालों को अलग लिख लो और पूर्णांक वालों को अलग जोड़ या घटा लो, जो भी क्वेश्चन है जैसा भी है। तो ये क्या, ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न से कर रहा हूं, तो ये बड़े क्वेश्चंस के लिए बहुत इजी पड़ता है, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चंस के लिए इजी पड़ता है। ठीक है जी। तो आगे क्या है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बहुत आता है। तो देख लो, पहला क्वेश्चन यही देख लो। तो इन सभी में क्या है, ध्यान देना, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर ऐसी फ्रैक्शंस दी हुई हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर उन फ्रैक्शंस में क्या है, न्यूमिनेटर जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी है। लाइक इसमें क्या है, 9/13 सबसे बड़ी है, ठीक है जी। 7/13, 5/13 और 3/13, ठीक है। मतलब अगर किसी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर अगर सेम दिया हुआ है, तो उसका सिर्फ अपने को न्यूमिनेटर देखना है। जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है जी। अब देखो, डिनोमिनेटर वाला तो हो गया। अगर किसी का न्यूमिनेटर दिया हो, सेम दिया हो, इसमें क्या है, इसमें न्यूमिनेटर सेम है। अगर कोई संख्याएं ऐसी दी हुई हैं जिनमें न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है और इनमें कंपैरिजन कराना है, तो अब आपको पता है कि ऊपर वाली संख्या तो सेम ही है, नीचे वाली संख्या जितनी बड़ी होगी उस टोटल फ्रैक्शन का मान उतना ही छोटा होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे 4/1, 4/3, 4/2, 4/4। ऊपर का तो सारी क्या है, न्यूमिनेटर सेम है और नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। इसकी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी, इसकी 1 पॉइंट कुछ आ जाएगी, ये इसकी 4 आ गई। मतलब जितनी नीचे वाली संख्या छोटी होगी, ऊपर वाली तो सेम है, नीचे वाली संख्या अगर छोटी होगी तो क्या है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। मतलब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या होगी 6/19, ये सबसे छोटी है, ठीक है जी। इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6/17। इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6/13। और सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 6/11। समझ गए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उनमें सिर्फ न्यूमिनेटर देखो, जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटी है, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी है, जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी है, अगर जिनका हर सेम हो। और दूसरे क्वेश्चन में क्या करा रहा हूं, अगर ऐसी संख्याएं आ जाए जिनका अंश सेम हो, ऊपर की संख्या सेम हो, नीचे की अलग अलग हो, तो नीचे की संख्या जिसमें सबसे बड़ी है तो वो सबसे छोटी वैल्यू है। मतलब जैसे 19 सबसे बड़ी थी तो 19 सबसे छोटी संख्या है 6/19 में, 6/17 इससे बड़ी है, ठीक है जी। अब देखो, अगर दो संख्याएं हैं, जैसे सिर्फ दो ही दी हुई हैं, 2 हो या 3 हो, ठीक है, उनमें देखना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कैसे, 5 दूनी 10, 7 × 21, 21 बड़ा है या 10, 21 बड़ा है ना, तो 21 किसकी वैल्यू है, 3/5 की। उल्टा मत कर देना, उल्टे का मतलब ऐसे मत कर देना जैसे 2/7 और 3/5 है, ठीक है। पहले तो मैं इसके नीचे क्या लिख रहा हूं, इसको 21, इसके नीचे क्या लिख रहा हूं, इसको, ये गलत हो जाएगा इधर से, ठीक है। राइट से लेफ्ट को, मतलब इधर वाली संख्या से ऊपर को जाएंगे, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी लिख देना तो भी तो, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने, 3/5, 2/7 में कौन सी बड़ी है, तो भी ऐसे ही जाना चाहिए। 7 × 21, 5 दूनी 10, मतलब स्टार्ट इधर से ही करेंगे। इधर से करने के बाद जो नंबर आ जाएगा और इधर से बाद में करेंगे जो नंबर आ जाएगा, तो ये तो इसकी वैल्यू है 3/5 की 21 निकाल दी, 2/7 की 10 निकाल दी। तो इसमें भी देखो 3/5 की 21 आ रही है, 2/7 की 10 आ रही है। उल्टा मत कर देना, मतलब इधर से स्टार्ट करना है ऐसे, ठीक है जी। दो संख्याओं में कंपैरिजन करना हो
तो पता लग गया 3/5 बड़ी है 2/7 से। अगर 2 से ज़्यादा संख्याएं आ जाएं, 4 आ जाएं या 5 आ जाएं, तो उनमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हर एक संख्या को हर एक संख्या से कंपैरिजन करने के लिए अपने क्रॉस मल्टीप्लाई बार बार करना थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, अगर 4-5 संख्याएं आ जाएं तो। ठीक है, जैसे ये है, इसमें 3 ही संख्याएं हैं, तो देखो 2/3, 4/7 और 5/8। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम मतलब आरोही क्रम, हिंदी में क्या बोल देंगे? आरोही क्रम। और डिसेंडिंग को क्या बोल देंगे? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। असेंडिंग को क्या बोलते हैं? आरोही। मतलब लिख लेना अच्छे से, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, आरोही, ऐसे। ठीक है, और डिसेंडिंग क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है कौन सा? जिसमें पहले बड़ा हो और बाद में छोटा आए, जिसको अपने अवरोही क्रम बोल देते हैं। अवरोही क्रम, हिंदी में अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर है मतलब आरोही क्रम में। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा बताना है। अब छोटे से बड़ा बताना है 2/3, 4/7 और 5/8 में। ठीक है, अब क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 संख्या है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं करूंगा। अगर ज़्यादा संख्या है, 4 आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करो, हर एक के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दो। 4/7 इंटू 100, 5/8 इंटू 100। ठीक है, अब इसको इससे काटो, पॉइंटों में नहीं लेके जाना। 3 तिये 9, अगर 100 में भाग दोगे ना ऐसे, 3 का 3 तिये 9, 1 0, 3 तिये 9, आगे पॉइंटों में तो लिखना नहीं है, 33 आ जाएगा। 7 से 100 को काटोगे तो 14 आ जाएगा, 1498। ठीक है, 14 आ गया। 8 से 100 को काटोगे तो 12.5 आना था, लेकिन पॉइंट वाला लिख ही नहीं रहे, 12 लिख लो। तो इसमें क्या हो गया? ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 66। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या है? 14 है। 14 को 4 से करोगे 56, और 12 को 5 से करोगे 60। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? 4/7 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 4/7। उससे बड़ी क्या आ जाएगी? 5/8। और सबसे बड़ी क्या आ जाएगी? 2/3। ठीक है जी, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब छोटे से बड़ा लिखना है। सबसे छोटी संख्या ये है, उससे बड़ी संख्या ये है, उससे बड़ी संख्या ये। ठीक है जी, 100 का मल्टीप्लाई करो, 100 में भाग दो नीचे वाली संख्या से, पूरा पॉइंटों में नहीं निकालना, थोड़ा थोड़ा निकाल लो। ठीक है, आ जाएगा। एक तरीका और होता है इसका, एक इसका तरीका और होता है 2/3, 4/7 और 5/8। एक तरीका, एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला हो गया। दूसरा तरीका, तीसरा क्या होता है? अगर आप ऐसे कर रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1 है। 4 और 7 का डिफरेंस कितना है? 3 है। 5 और 8 का डिफरेंस कितना है? 3 है। तो ये जो संख्याएं आई हैं इनका एलसीएम ले लो। 1 3 3 का एलसीएम क्या आ गया? मेरे पास 3 ही आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। अब जो एलसीएम आया है ना, ये एलसीएम 3 आया, इसमें इस नंबर से भाग देना है जो अपने अलग नंबर निकाले हुए हैं। 3/1 करोगे तो 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। 3/3 करोगे तो 1 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ गई। 3/3 करोगे, 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ गई। सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है। कैसे ही कर लो। ठीक है, मतलब क्या किया? पहले तो अंश और हर में डिफरेंस देख लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस अलग से लिख लिया, ये सारे डिफरेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 3 3। ठीक है, अब इन संख्याओं का मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम मेरे पास 3 आ गया। उस एलसीएम में इस संख्या से भाग देना है। पहले मैंने क्या किया? 3/1 किया तो मेरे पास 3 ही आ गया, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 3/3 किया, 3/3, ये तो एलसीएम वाला 3 है, ये वाला 3 है। 3/3 किया तो क्या आ गया? 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया।
फिर ये भी 3 है, 3/3 किया, 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे तो वो 100 वाला तरीका सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है जी। और क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे हो जाएगा, देखो करके देखें अपने। क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले इन दोनों संख्याओं को देखो, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। 7 दूनी 14, 3 चौक 12, मतलब ये बड़ी है, ये छोटी है, मतलब 2/3 क्या है, बड़ी है, 4/7 छोटी है। अब 4/7 और 5/8 में करते हैं, 4/7 और 5/8 में। ठीक है जी। 8 चौक 32, 7 5 35, मतलब 5/8 बड़ी है, 5/8 इससे बड़ी है। ठीक है। 4/7 से क्या है, 5/8 बड़ी है, और 4/7 से क्या है, 2/3 बड़ी है। अब 2/3 और 5/8 का करो, ये 16, ये 15, मतलब 2/3। ऐसे बार बार करना पड़ता है। ठीक है। अगर 3 संख्याएं हो जाएंगी या 4 हो जाएंगी तो मुझे तो वो 100 वाला तरीका सबसे बढ़िया लगता है। पॉइंटों में निकालने की जरूरत नहीं है, एक अपने को आइडिया आता है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको, मतलब बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है जी। बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। आप अपनी मर्जी से 3 तरीके बता दिए मैंने आपको, एक तो एलसीएम लेके बता दिया, एक मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बता दिया, एक मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके बता दिया। 100 से मल्टीप्लाई वाला मुझे अच्छा लगता है, आप कैसे ही करो। ठीक है जी। अब आगे क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है। भिन्न संख्याओं का गुणा, ये तो बहुत इजी होता है, भिन्न संख्याओं का गुणा करना हो। अपने पास क्वेश्चन पहला क्या है, 2/3 इंटू 6/5 इंटू 7/4, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो ऊपर नीचे अगर संख्या कट रही है तो काट सकते हैं, और ऐसे टेढ़ी भी काट सकते हैं। ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता भी ऐसे टेढ़ी कट जाती है या ऊपर नीचे कट जाती है। ऊपर नीचे अगर संख्या है काट सकते हो, और नहीं तो ऐसे, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब क्या रह गया ऊपर। अब ये जो काटने के बाद एक रह गया ना, सारों में ऐसे एक एक रह जाएगा। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 रह जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रह जाएगा। ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, 7/5। अगर वैसे ऐसे काट के ज़्यादा इजी हो जाता है, और नहीं काटना तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली संख्या को नीचे कर दो। जैसे 2 6 12, 12 7 84, और नीचे क्या है, 15 चौक 60, तो 84/60। ये किसके पहाड़े से कट रहा है, ये 7 के पहाड़े से कट रहा है। 12 7 84, 12 5 60, तो 7/5। इसमें क्या है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बढ़ा आ जाता है। ठीक है। इसमें अगर यहीं पे काट के कर दोगे तो ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 3/4 इंटू 3/2 इंटू 5/7। अब ना तो कोई ऐसे तिरछा कट रहा है, ना ऊपर नीचे कट रहा है, तो ऊपर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9, 9 5 45, 4 दूनी 8, 8 7 56, ये 45/56 आ जाएगा इसका। ठीक है जी। अगर ना कटे तो ऐसे कर देना। अब ये आगे वाला क्वेश्चन है, जैसे 21/12 इंटू 3/119 इंटू 17/5 इंटू 12/18। अब कई बच्चे क्या, ये पास पास में तो काट देते, दूर नहीं काटते। जैसे ये 12 इस कोने पे है, ये 12 इस कोने पे, ऐसे कट जाता है। ठीक है जी। ऐसे कट जाएगा। 17 7 है 119। ठीक है जी। और 7 3 है 21। ठीक है। अब ये क्या है, 3 3 है 9, 9 दूनी 18। ठीक है। ऊपर क्या बच गया, ऊपर कुछ ही नहीं बचा। नीचे क्या बच गया, 5 दूनी 10। ऐसे ये एक, ये 5 बचा था, एक 2 बचा था, ये सारे मल्टीप्लाई में आपस में 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है जी। तो अब क्या है, फ्रैक्शंस को भाग कैसे देते हैं। देखो ये क्या है, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं ज़्यादातर। 6/15 भाग 4/3 है। ठीक है जी। अब मैं भाग के निशान को गुणा के निशान में चेंज करूंगा। ठीक है जी। तो
जैसे 6/15 इंटू 3/4, तो आगे क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगी आगे वाली संख्या पर। बच्चे क्या करते हैं, ये 6/15 को भी पलट देते हैं। ये इसको नहीं पलटना होता, जिसके आगे साइन होता है ना उसको मल्टीप्लाई का साइन करने के बाद वो भिन्न संख्या पलट जाती है। अगर यहाँ पे ऐसे होता जैसे 6/15 भाग 2 होता, 2 अगर ऊपर है तो ये क्या पलट के नीचे आ जाएगा, 6/15 इंटू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1/2 दिया हुआ है तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसमें अपने ये कर रहे थे 6/15, मैंने भाग के निशान को किस में चेंज कर दिया, गुणा के निशान में, और ये क्या भिन्न संख्या पलट जाएगी। ठीक है, तो 3/4 हो जाएगी। अब देखो 3 5 15, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो मतलब ऊपर क्या रहेगा, 3 इंटू 1 3, नीचे 5 इंटू 2 10, 3/10 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, और ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई वाला, और वैसे भी करते हो 6 3 18, 18/60, 6 के पहाड़े से कर देगा, 6 3 18 और 60 क्या, 6 कम 6 0। ठीक है जी, अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 1/2 इंटू 3/5, और नीचे क्या है 7/4 इंटू 2/5। ठीक है जी, तो इसमें अगर कोई नंबर आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसको 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, 3/10 कर देंगे। इसमें कोई नंबर कट रहा है 2 दूनी 4, ऐसे कट रहा है ना, यहाँ पे 1 रह गया, तो ये 7/10। तो ऐसे संख्या आ जाती है तो बच्चे को पता नहीं लगना किसको किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे, कुछ नहीं है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कट सकता है, दोनों का न्यूमिनेटर सेम है तो कट सकता है। इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमिनेटर मत काट देना, या इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमिनेटर मत काट देना। ठीक है, एक तो ये क्या आ गया 3/7, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो 3/10 भाग क्या है 7/10। अब मैंने क्या है, भाग वाले को चेंज कर देंगे, 3/10 इंटू 10/7 कर देंगे, तो 10 से 10 कट गया तो क्या आ गया 3/7। ऐसे भी हो जाता है। अगर इसको एक तरीका और है, 3/10 भाग 7/10 आया था ना, इसका मतलब ये होता है जो इसका डिनोमिनेटर है ना इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, जैसे ऐसे होता है 3/10 इंटू 7 लिख सकते हो, और जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करनी अपने को। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है 1/6 भाग 2/3, और क्या है 3/4 प्लस 1/5। तो ऊपर क्या है 1/6 इंटू 3/2 कर दूं इसको, पहले तो इसको पलट दिया मैंने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या रह गया 1/4, आगे लिख देंगे 1/4, और नीचे क्या है, नीचे ये देखो मल्टीप्लाई नहीं है प्लस में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कर दूं, 5 3 15, 4 एकम 4, 15 प्लस 4 19, और नीचे क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसे आ जाएगा 1/4 भाग में 19/20। तो मैंने क्या कहा था, इसके डिनोमिनेटर से इसको काट सकते हो, 4 पंजा 20। ठीक है, तो ये क्या रह गया, ऊपर 1 ही रह गया, और नीचे क्या, ऊपर 1 रह गया, और ये ऊपर चला जाएगा 5, और ये 19 यहीं पे, तो ये 5/19 आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये ऐसे करो, क्या आया था अपने पास 1/4 भाग क्या आया था 19/20 आया था, ऐसे लिख लो। तो 1/4, 14 नहीं 4, 1/4 इंटू 20/19, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, तो 4 5 20, तो ये क्या आ गया 5/19, या ऐसे कर लो। ठीक है जी, मतलब ऐसे ऊपर भिन्न संख्या है, नीचे भी भिन्न संख्या है, तो उसके न्यूमिनेटर से उसका न्यूमिनेटर कर सकता है, उसके डिनोमिनेटर से उसका डिनोमिनेटर कर सकता है। ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे वाले के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी, तो ये लगभग मैंने क्वेश्चन सभी करवा दिए हैं। ठीक है,
और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके सेंड करें, मैं वो क्वेश्चन भी करवाऊँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।